हाय एवरीवन, इम्पैक्टफुल आईटी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर एक स्पेशल प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बेस बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर टेक्निकल प्लेसमेंट्स। देखिए, होता क्या है, जब हम टेक्निकल जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वेरियस कोर्सेज के अंदर, चाहे वो बीटेक हो, बीसी हो, एमसी हो, बीएससी हो, एमएससी हो, कंप्यूटर साइंस के अंदर जब वो प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं तो कई बार क्या होता है, उनका जो बेस होता है वो उतना सॉलिड नहीं हो पाता जितना कि इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड होता है। खासतौर से अगर मैं बात करूं कोडिंग स्किल्स को लेके, जब वो इंटरव्यूज लेते हैं तो वो चीज नहीं बच्चों में आ पाती जो चीज एक इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड होती है। तो ये एक स्पेशल प्रोग्राम है जहां हम बच्चों को बिल्ड कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से। आप ये मान के चलिए कि कोडिंग स्किल्स को हमें जीरो से बिल्ड करना है। उसके लिए एक फ्लो हमें बिल्ड करना है। उसके साथ साथ हम अपनी कहानी को लेके चलेंगे, जिसमें कोडिंग स्किल्स सबसे पहले है। उसके बाद कुछ एडवांस स्किल्स हैं जो हमारे सीक्वेंस वाइज चलेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, हमें एक टेक्निकल प्लेसमेंट्स हमारे थ्रू लेने हैं, क्योंकि हमारी एक बॉडी है जिसके बारे में हम बात करें, जो प्लेसमेंट देखती है, जिसका नाम है माई प्लेसमेंट एजुकेशन ट्रस्ट। ये हमारा पोर्टल है, इसका नाम है myplacement.in। यहाँ से हम पूरा स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट की तरफ लेके जाते हैं। सारा उनका डेटा यहाँ मेंटेन होता है। इंडस्ट्री का कनेक्ट हम यहाँ से आपको बनाते हैं। पर प्रॉब्लम वहां थी कि जब हम इंडस्ट्री से आपको कनेक्ट करते हैं और इंटरव्यूज के लिए भेजते हैं तो बच्चा कई बार हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो ये एक मुहिम हमने स्टार्ट की है कि चलो ठीक है, अगर जब हम बच्चों को हम खुद ही प्लेस कराते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट का हमारा एक स्पेशल मॉडल है जहां पे हम बच्चों को प्लेस कराते हैं जो हमसे टाई अप हैं, जो बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं उनके लिए भी, और हम औरों के लिए भी प्लेसमेंट की बात करते हैं, जिसके अंदर हम बच्चों को एक सॉलिड बेस चाहते हैं कि बच्चों को एक सॉलिड बेस बनाया जाए। तो ये प्रोग्राम उसके लिए एक पहला कदम है, अगर हम यहाँ से कहानी को स्टार्ट करें, क्योंकि सेशन 1 है। अगर आपको इस प्रोग्राम को पूरा समझना है तो सेशन बाय सेशन कंटिन्यूस ऑर्डर में आप लेते चले जाइए। समवेयर अराउंड इसके अंदर देखेंगे 200 के आसपास वीडियोस होंगे जो छोटे छोटे शॉर्ट पीरियड के होंगे, 15 to 20 मिनट्स के। जब भी आपको टाइम मिले इनको आप देखिए। इनकी जो भी हम इसके अंदर प्रोग्राम्स करा रहे हैं, जो भी आपको बता रहे हैं, उनको थोड़ा समझिए, उनको करके देखिए। फिर कुछ असाइनमेंट्स वगैरह हैं जो उनको आपको जो हम देंगे उनको ट्राई करके देखिए। और अगर नहीं आप कर पा रहे तो असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन भी हम देंगे, उनसे आप करके देखिए कि भाई ये जो असाइनमेंट कैसे होना था और कैसे मैंने किया, वो चीज आप यहां से अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब इसको किस तरह से फ्लो बनेगा, थोड़ा सा सबसे पहले हम एक फैमिली के बारे में बात करेंगे। इसको कहते हैं सी फैमिली। पहले थोड़ी सी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड होता है इंडस्ट्री के अंदर, इसको कहते हैं सी फैमिली। आखिर ये फैमिली क्या है, इसी से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। व्हाट इज सी फैमिली, आप ये भी कह सकते हो, ये अक्सर पूछ लेते हैं, व्हाट इज सी फैमिली। सी फैमिली का मतलब होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज का पैटर्न जो सी से स्टार्ट होता है। सी द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां से आपका बेस बनता है। बहुत सारे लोग आज की डेट में सी प्लस प्लस स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग आपका जावा से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो बेस आपको जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए सी प्रोग्रामिंग से। जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जो हमारे प्लेसमेंट्स है, जो इस तरह से इंटरव्यूज होते हैं, हमें लगता है बच्चे का जो बेस कहाँ से स्ट्रांग होना चाहिए। तो स्ट्रांग बेस बिल्डिंग ये बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, बट यह आज भी एक मार्केट के अंदर इसकी अपनी वैल्यू है। तो यहां से आप चाहो क्विकली इसको गो थ्रू कर सकते हो, और आपको लगता है नहीं मुझे सी को बेस नहीं उतना लेकर चलना है, तो आप डायरेक्टली आगे भी मूव कर सकते हो। आगे के सेशंस में आपको उसी लैंग्वेज उसी स्ट्रक्चर वाइज मिलेगा। सी का मतलब है आपका, सी फैमिली का मतलब है कि सी प्रोग्रामिंग योर फर्स्ट लैंग्वेज। यहां से आप बेसिक सिंटैक्स से लूप, कंडीशन, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, बहुत सारे फंडामेंटल आप यहां से सीखते हो। अब इसके बाद आता है आपका सी प्लस प्लस। उसके अंदर मेन चीज आती है, इसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अगर हम कहें सी प्लस प्लस नथिंग बस सी विद ऊप्स, अगर मोटा मोटा अगर हम कहें तो सी प्लस प्लस किसके लिए आप यूज करोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसको कहते हैं सी प्लस प्लस विद ऊप्स, अगर हम कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला जो ग्लैम्पस आता है आपको यहां मिलता है, क्योंकि सी इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट सी प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऊप्स के जो फंडामेंटल है सबसे पहले आपको यहां क्लियर होता है। तो जो कुछ आपने यहां पढ़ रखा होगा वो सारा का सारा 100% यहां काम आएगा, प्लस एडिशनल न्यू कॉन्सेप्ट्स आप यहां सीखोगे, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स जिसको कहते हैं। इसके बारे में डिटेल हम यहां पे देंगे आगे, अगले वीडियो कंटिन्यूस ऑर्डर में आपको लेंगे। उसके बाद फिर आप लेंगे जावा प्रोग्रामिंग। इसका मतलब क्या है कि जो आपने सी में पढ़ रखा है वो पूरा का पूरा,
जो सी प्लस में पढ़ा है पूरा का पूरा वो, प्लस एक न्यू अपना जो कंसेप्ट है जावा के, वो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। एक लैंग्वेज और जो मार्केट में इंडिया से लगभग गायब हो गई है लेकिन इंटरनेशनल अभी भी बहुत वैल्यू रखती है, इस लैंग्वेज का नाम है सी शार्प। उसको बोलते हैं सी, लगते हैं सी हैश पर बोलते हैं सी शार्प। एक बहुत ही वैल्यूएबल लैंग्वेज है मार्केट के अंदर, जिसमें बहुत सारे प्लेसमेंट्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता कि आखिर हमें कहाँ जाना चाहिए। ये आपकी कोर लैंग्वेजेस है जिसको कहते हैं सी फैमिली। तो इसका मतलब क्या है, देखिए सी शार्प किससे बना है, सी शार्प के अंदर इन तीनों की प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप सी शार्प लेते हो। तो अगर आप एक सीक्वेंस में ये चारों लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हो, मान के चलिए एक लैंग्वेज 1 महीना, मैक्सिमम 2 महीने अगर आप ठीक से टाइम इसमें डिवोट करते हो, तो यानी कि अगर एक सेमेस्टर आपके पास है तो एक सेमेस्टर यानी 6 महीने, यानी 3 लैंग्वेज आप एक सेमेस्टर में कवर कर सकते हो। 1-1.5 महीने की छुट्टी भी होती है, यानी कि अगर आप चाहो तो एक सेमेस्टर के अंदर अंदर ही पूरा ये पैकेज आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहां से कहानी की शुरुआत करेंगे। इसके बाद फिर अगली दुनिया स्टार्ट हो जाती है आपकी, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट, जो जावा से ही इन्फ्लुएंस्ड है, जो वेब प्रोग्रामिंग में आपकी ज्यादा इस्तेमाल होती है फ्रंट एंड बैक एंड पे। बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसी से चलती हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो, फ्रंट एंड पे भी इसको आप यूज कर सकते हो, बैक एंड पे भी आप यूज कर सकते हो। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जैसे अगर आप सुनोगे रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, नोड जेएस, ये सभी के पीछे जावास्क्रिप्ट काम करती है। व्यू जेएस, इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है, और ये कहां से इन्फ्लुएंस्ड है, जावा से। तो ये पूरा का पूरा अपने आप एक नई दुनिया है जो आपके अगर कहें वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, जब भी आप कहीं पढ़ेंगे तो यही आपका मार्केट होता है, सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट होता है। इवन अगर आप मोबाइल प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो तो वहां कॉटलिन है, डार्ट है, वो लैंग्वेज भी इन्हीं लैंग्वेज में से कहीं ना कहीं बनी हुई है। इवन अगर ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग आप करते हो, वहां पे भी जो भी लैंग्वेज है वो यहीं से कहीं ना कहीं से गई है। तो इसका मतलब क्या, देखिए अगर ये ट्रैक आपको अच्छे से आता है तो अब यहां जो चीज सीखोगे वही आगे काम आती चली जाएगी और एक सीक्वेंस में आपकी लर्निंग होती चली जाएगी। देखिए दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है 30-35 सालों का, उसका एक निचोड़ हम दे रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा एक सॉलिड बेस लेके मार्केट में जाए, और ये हमारी कहानी की शुरुआत है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले साइकिल में हम जो कवर कर रहे हैं वो सी फैमिली की बात कर रहे हैं। तो सी फैमिली लगभग मान के चलिए इतने चीजें एक सीक्वेंस में कवर करेगी आपकी। सबसे पहले आपको ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। अब इसके अलावा फॉर एडवांस, जैसे साइबर सिक्योरिटी में आप जाना चाहते हैं तो साइबर सिक्योरिटी की वीडियो अलग स्पेशलाइजेशन में आएंगे। मान लीजिए आप डेटा साइंस में जाना चाहते हैं या बिजनेस एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं, वो अलग रूट है हमारा जो पाइथन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो अलग दुनिया है। तो अभी हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उस प्रोग्राम का नाम है बेस बिल्डिंग प्रोग्राम। तो बेस बिल्डिंग का मतलब है अभी हम सॉलिड एक बेस आपको बनाएंगे और वो एक एक करके वीडियो आपको लेके चलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले कहानी हमारे से कहां से शुरू होगी, हमारे यहाँ और यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर आपको रेडी करने हैं अपने मशीन के अंदर, देखना है कि आपके पास कौन से सॉफ्टवेयर है, ठीक है। 2 सॉफ्टवेयर सबसे पहले चाहिए होते हैं मैनली, अगर एक भी डाल लेते हो आप मोर देन एनफ। लेकिन कई जगह एक छोटा सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं लोग, टर्बो सी, हालांकि बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन उसकी भी एक इंपॉर्टेंस है और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेकार है। तो सबसे पहला काम है कि आपको एक सॉफ्ट इंस्टॉलेशन आपको अपनी मशीन पे करनी है। जो हम सजेस्टेड सॉफ्टवेयर है फिलहाल के लिए भी हमारा टर्बो सी अभी हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक सजेस्टेड सॉफ्टवेयर है हमारा, इसको बोलते हैं डैब C++। तो हम सबसे पहला काम किया है आपका डाउनलोड एंड इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा रिकमेंड कर रहे हैं हम आपको, डैब C++। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें C++ आप दोनों की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो एक ही सॉफ्टवेयर से आपके दोनों काम हो जाएंगे। तो ये दोनों के लिए आपको सिंगल सॉफ्टवेयर काफी है आपके लिए, जिसका नाम होता है डैब C++। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आप जाइए यहां से लिखिए डाउनलोड डैब C++। तो देखिए 2 लिंक आ रहे होंगे यहाँ पे, एक आपका ब्लश शेड का ऊपर आ रहा होगा, एक सोर्स का आ रहा होगा। ये है हालांकि ऑफिशियल साइट है पर ये ज्यादा कंफ्यूजिंग है, आप बेटर है यहाँ से लीजिए। तो इस सोर्स पे जाइएगा, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इससे आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत सिंपल है। जब इसको आप इंस्टॉल कर लोगे तो ये आपकी मशीन में कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इसको डैब, देखिए आगे इसको जब आप स्टार्ट करोगे तो कुछ तरीके का आपका सॉफ्टवेयर आ जाएगा।
यहां से कोई फाइल हम क्रिएट करेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, सोर्स फाइल पे जाएंगे और यहां से आपका स्पेस आ जाएगा जहां पे अपने आप प्रोग्राम्स को लिखना स्टार्ट कर सकते हो और इन प्रोग्राम्स को किसी भी फोल्डर में हम लोग सेव कर सकते हैं जो भी हम चाहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हमें सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है और यहां से उसको यूज करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये हमारा पहला पार्ट है कि हम किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर को लेके चलते हैं। डन। अब बात आती है कि हम पहली प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं जिसका नाम है सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, देखिए थ्योरी आप इसके बारे में पूरा विकिपीडिया से भी पढ़ सकते हो। कोई जरूर नहीं कि मैं बहुत थ्योरी पढ़ाऊं कि भाई कब इवॉल्व हुई थी, किस किसने बनाई थी, कैसे बनाई थी। इसके लिए हमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको सीधा एक रेफरेंस दे देता हूं, सीधा वहां से ले लीजिए। ये दिस इज विकिपीडिया फॉर सी प्रोग्रामिंग। यहां से आपको पूरा इतिहास मिल जाएगा इसका कि कब इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, किसने बनाया था, कौन कौन लोग टीम में थे। ठीक है, ये इतिहास आप सारा यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे सी किस तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, कब बिल्ड हुई थी, 1970 इसको बिल्ड डेनिस टिची ने इसको बनाया था, कौन कौन लोग इसमें एड ऑन हुए थे, इसका पूरा इतिहास आपको, कौन कौन से लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं। सी के बाद इससे इसका पूरा इतिहास कहा था कि बी से पहले, सी से पहले बी हुआ करती थी, कहाँ बनी, कैसे बनी, ये आप थोड़ा इतिहास आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसका शॉर्ट फॉर्म सारी यहाँ मौजूद है, आप थोड़ा सा इनके बारे में। तो डिजाइन बाई डेनिस टिची, तो ये पूरा इसके स्टैंडर्ड्स हैं, ANSI स्टैंडर्ड्स हैं इसके बहुत सारे। तो ये इसका फर्स्ट रिलीज जो आया था 1972 में आया था, तो लगभग 52 साल इसको हो चुके हैं। तो लगभग आप इसको थोड़ा सा अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये इतिहास वाली बात है। तो इतिहास का हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप विकी से इसको पढ़ सकते हो। थ्योरी इसकी मेन बात है इसकी प्रोग्रामिंग कैसे बिल्ड की जाती है, स्किल कैसे बिल्ड की जाती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं। तो फंडामेंटल्स क्या है पहले वो समझते हैं। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, छोटे छोटे नोट्स हैं, ये नोट्स आप खुद अपने नोटबुक में भी बना सकते हो यहाँ से आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो, जो भी हमारा ये चैनल है आप इसमें बता सकते हो, मैसेज आप कमेंट छोड़ दीजिए, अपनी ईमेल आईडी छोड़ दीजिए, आपको ये पीडीएफ कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, जिसको भी चाहिए ईमेल आईडी भेज दीजिए एंड यू विल गेट इट। फंडामेंटल्स क्या कहते हैं सी प्रोग्रामिंग में? सबसे पहली बात ध्यान रखिए, सी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि अगर कोई भी कमांड हम आपको बता रहे हैं कि ये स्मॉल में लिखी जाएगी तो स्मॉल में ही लिखी जाएगी, अगर हमें ये कैप्स में लिखी जाएगी तो सिर्फ कैप्स में लिखी जाएगी। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, जैसा लैंग्वेज कहेगी वैसा ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपकी ये है। दूसरा काम क्या है, सी प्रोवाइड्स ए बिग सेट ऑफ फंक्शन। जब भी कोई टास्क हम लोग करते हैं उस टास्क को कहते हैं फंक्शनैलिटी, वहीं से एक शब्द आया है जिसका नाम है फंक्शन। बहुत सारे फंक्शंस हैं सी के अंदर जिसके अलग अलग पर्पस है, सेट ऑफ फंक्शंस फॉर डिफरेंट पर्पस। हमें क्या करना होता है सी में, वास्तव में हमें इन फंक्शंस को स्टडी करना होता है। अच्छा, किस फंक्शन से सी लैंग्वेज में क्या होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हमें ये समझ में आ गया तो हम आगे का कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पहले क्या होता है, कैसे होता है, फंक्शंस कैसे होते हैं, मैं कुछ नाम आपको बताता हूं। ठीक है, उससे हम आगे बढ़ेंगे। एक खास फंक्शन होता है जिसका नाम है printf। printf क्या कहता है, प्रिंट फॉर्मेटेड डेटा। अब फॉर्मेट डेटा क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या करता है, ये प्रिंट करता है मॉनिटर के ऊपर, ऑन द मॉनिटर। तो जो भी आपकी स्क्रीन होती है कुछ उस पर प्रिंट करना है। अगर आपको फॉर्मेटेड का मतलब जनरल पर्पस समझ सकते हो। फिलहाल जैसे मेरे पास कोई फ्लोटिंग नंबर है, इसमें डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं, मुझे केवल 2 ही डेसिमल पॉइंट प्रिंट करने हैं आउटपुट में, मैं वो कर सकता हूँ। या जैसे कई बार आप पासबुक देखते हो जब प्रिंट करते हैं तो उसमें हो सकता है कोई ट्रांजेक्शन आपका बहुत लंबा हो, लेकिन आप चाहते हो उसमें केवल 20 कैरेक्टर ही प्रिंट हो, बाकी कोई कैरेक्टर प्रिंट ना हो। तो अपने हिसाब से हम प्रिंटिंग के आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। तो जैसे आप MS वर्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जैसे ये भी फॉर्मेटिंग कहलाती है, उसी तरह से इसके अंदर भी कुछ हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि इस डेटा को मुझे न्यूमेरिकल फॉर्म में शो करना है, इसको मुझे कैरेक्टर फॉर्म में शो करना है, वो अभी आगे आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, उसी तरह का एक दूसरा इसका उल्टा फंक्शन है, इसको कहते हैं स्कैनफ। स्कैन होता है रीड करना, जिसका काम क्या है, टू रीड और इनपुट, टू रीड और
we can say take input from user। इससे आप किसी भी तरह का डेटा इनपुट ले सकते हो। तो खाली इनपुट ही नहीं, इनपुट एनी टाइप ऑफ डेटा, ये भी डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, खाली मैं अभी फिलहाल नाम बता रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, कुछ नाम, जैसे एक कुछ फंक्शन से बने बनाए, जैसे आप लोग देखोगे गेट्स, पुट्स, इसका मतलब क्या हुआ, गेट स्ट्रिंग, ये भी आगे बताएंगे स्ट्रिंग क्या चीज होती है। पुट स्ट्रिंग मतलब राइट स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। फिलहाल ध्यान दीजिए नामों पे, मतलब ये फंक्शंस के नाम है, जैसे प्रिंटअप। ऐसी एक और चीज, बहुत सिंपल सी चीज आप समझ सकते हो, जनरली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो उसमें कंसेप्ट होता है कि किसी भी टेक्स्ट के आगे आप ये दो राउंडेड ब्रैकेट लगे देखो, समझ जाओ नॉर्मल भाषा में इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन मतलब ये कोई ना कोई आपके लिए टास्क करेगा, कोई ना किसी पर्पस को आपके लिए सोल्व करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसका कोई ना कोई पर्पस जरूर होगा, बिना पर्पस के कोई भी फंक्शन नहीं होता। दूसरी बात क्या है, देखिए अब ऐसे सी के अंदर एक दो नहीं हजारों की संख्या में फंक्शंस। इसका मतलब क्या है कि इन फंक्शंस को यूज किस तरह से करेंगे आप, तो किसी भी चीज को यूज करने की एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसको कहते हैं एंट्री पॉइंट, जहां से प्रोग्राम आपका चलना शुरू होता है। आप प्रोग्राम कहते हैं बहुत सारे खुद के फंक्शंस भी बना सकते हो आप लोग, पर क्वेश्चन ये आता है कि प्रोग्राम जब स्टार्ट करोगे वो स्टार्ट कैसे होगा। तो कंसेप्ट क्या है, सी प्रोवाइड्स a special function called as main function। क्या कहते हैं इसको, मेन। देखिए मेन के आगे राउंडेड ब्रैकेट लगे, समझ जाओ ये बन गया मेन फंक्शन। ये क्या करता है, इसको मेन फंक्शन बोलते हैं। मेन फंक्शन दैट वर्क्स एज स्टार्टिंग पॉइंट और वी कैन से एज एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम आप लिखोगे सी लैंग्वेज का, उसकी शुरुआत कहां से होगी, हमेशा मेन से होगी। तो ये मेन नाम का फंक्शन है। इसमें खास बात क्या होती है एक और, द फंक्शन, जो मेन फंक्शन है हमारा, इसको लिखें तो मेन फंक्शन शुड बी फॉलोड बाय, देखिए मैं पीपीटी की फॉर्म में भी आपको दे सकता हूं, लेकिन उससे कोई फायदा कई बार आपको नहीं होगा, क्योंकि जब स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ोगे, स्टेप बाय सुनोगे, चीजों देखोगे, शायद ज्यादा अच्छे से समझो। ये हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस है। जैसे पीपीटी में आपको आती है स्क्रीन और चली जाती है, इसलिए पीपीटी हम की फॉर्म में हम इसको नहीं दे रहे हैं, लाइव आपको डेटा दे रहे हैं। द मेन फंक्शन शुड बी फॉलोड बाय ए पेयर ऑफ ब्रेसेस। ये बनाता है ब्लॉक, उसको कहते हैं पेयर ऑफ ब्रेसेस। इससे क्या फायदा है कि इसी के अंदर आप कोडिंग करोगे, यानी जब कभी भी मेन लिखोगे, मेन के साथ आप हमेशा क्या लगाओगे, पेयर ऑफ ब्रेसेस। इसको इससे क्या बनेगा, एक ब्लॉक बनेगा। तो जो भी आगे की कोडिंग होंगी सारी वो इसके अंदर लिखी जाएंगी। तो इससे क्या होगा, द पेयर ऑफ ब्रेसेस मेक्स ए ब्लॉक। ये क्या बनाता है हमारा, ब्लॉक। तो जो जितना भी बाकी का कोड आप कहां लिखोगे, इसके अंदर लिखोगे। इसका मतलब क्या हो गया, आपने लिखा कुछ इस तरीके से, देखिए ध्यान दीजिए, आपने लिखा मेन, मेन के आगे लगा दिया, मेन स्मॉल में लिखा जाएगा, ध्यान रखिए एम कैपिटल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहां आपने दिया पेयर ऑफ ब्रेसेस। अब जो भी कोडिंग करेंगे आप इसके अंदर करेंगे, यानी कि जब आपको कोडिंग करनी होगी तो क्या करेंगे, आप इसको एंटर मार के नीचे ले लीजिए, इसके बाद आपको जगह आपकी खाली हो जाएगी और यहां पे हम लोग कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, सबसे पहले एक मेन फंक्शन लिखना है इस तरीके से, फिर पेयर ऑफ ब्रेसेस लगाने, इसको आप नीचे ब्रेक कर लीजिए, और नीचे ब्रेक करने के बाद जो भी हम आगे की कोडिंग करेंगे वो यहां करेंगे। ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो हमने ये लाइन लिखी है, समझ गया, मेन शुड बी फॉलोड बाय ए पेयर ऑफ ब्रेसेस। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या, जब भी इसके अंदर कोई फंक्शन आप या कुछ भी स्टेटमेंट या कोई भी कमांड आप लिखोगे, तो एक नियम होता है, एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। क्या लगाएंगे लास्ट में, देखिए सिंबल होता है सेमीकोलन का, आपने कीबोर्ड पर देखा होगा। तो आपको ये सिंबल लगाना है हर जो भी स्टेटमेंट लिखोगे उसके लास्ट में। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, ये जरूरी होता है, इसके बिना कोई भी काम आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अभी हमने प्रिंटफ के बारे में आपको क्या समझाया था, प्रिंट फॉर्मेटेड डेटा टू द मॉनिटर। कुछ हमें स्क्रीन पर राइट लिखना है, तो हमारा कौन सा फंक्शन है काम को, अभी फॉर्मेटिंग छोड़ दीजिए, अभी इसको छोड़ देते हैं, इतना वर्ड को,
तो हम क्या करें, प्रिंट सम डेटा और प्रिंट सम लिख देता हूं, चलो प्रिंट सम फॉर्मेटेड डेटा और प्रिंट सम डेटा टू द मॉनिटर। तो एफ का मतलब तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेटेड है, तो प्रिंट का मतलब प्रिंट करने के लिए है। तो इसके लिए फॉर्मेटिंग फिलहाल अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम सिर्फ प्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसको यूज कर सकते थे। हमने लिखा मेन की लगाया पेयर ऑफ ब्रेसेस, ठीक, यहां गए, अब ये हमने इसको नीचे दे दिया, इसको जगह बनाई, हमने कहा प्रिंट ऑफ के अंदर मान लीजिए हमने यहां लगाया वेलकम टू सी प्रोग्राम। लेकिन क्वेश्चन ये कि हम ये सब अभी कहां लिख रहे हैं, एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं की जाती है। तो अभी हमने एक सॉफ्टवेयर कौन सा बताया आपको, डैप। तो बेटर इसके लिए हम क्या यूज करेंगे अब, तो हाउ टू राइट फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो यहां से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो पहला स्टेप क्या रहा आपको, स्टार्ट द सॉफ्टवेयर, कौन सा बताया था मैंने, डैप C++। तो उसके लिए आपने क्या किया, मान लीजिए अगर आपका बंद होता, सपोज हम अज्यूम करते हैं इस बार को कि ये आपका स्टार्ट है या नहीं है, तो हमने यहां से लिया इसको डैप। तो ये आप जैसे नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे तो डैप C++ स्टार्ट करेंगे तो ये आपका C++ आ जाएगा, ठीक है। फाइल पे जाइएगा, न्यू पे जाइएगा, सोर्स फाइल, डन। कैसे लिखना है आपको, शुरुआत करेंगे मेन से। मेन के बाद क्या लगाया आपने, पेयर ऑफ ब्रेसेस। देखिए जैसे ही लगाया, देखिए नीचे चला गया, बहुत स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे क्या लिखा आपने, प्रिंट ऑफ, आपने क्या लिखा, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। लास्ट में क्या लगाना है, सेमीकोलन। अब इस फाइल को आप सेव करेंगे। देखिए अभी ये क्या लिखा हुआ है, अनटाइटल्ड, ऐसा नहीं करना है, इस फाइल को आपको सेव करना है। तो अगला स्टेप क्या रहा हमारा, राइट द प्रोग्राम कोड, ये हम लिख चुके। हमने कहा सेव द फाइल विद .c एक्सटेंशन। हर फाइल का दो पार्ट होते हैं, एक फाइल का नाम होता है, एक फाइल का एक्सटेंशन होता है। जैसे आप एमएस वर्ड की फाइल बनाते हो, एक्सेल की फाइल बनाते हो, हर एक का एक एक्सटेंशन होता है। उसी तरीके से सी जितने भी फाइल सी की बनाओगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .c। यानी कि जैसे ये पहली फाइल है आपकी और इसका वेलकम कर रहे हो आप, इसका नाम ही मैं रख दूं welcome.c, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है मेरा welcome.c, ठीक है। अब मैं कहां कर सकता हूं, इस फाइल को आप कहीं भी सेव कर सकते हो जहां आपका मन करे। तो बेटर क्या है, क्योंकि हम ये एक बेस बिल्डिंग प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या नाम रखा है इस फोल्डर का, bbp.tp। अगर हम ऐसा रख लेते हैं तो हमें याद रहेगा कि हम बेस बिल्डिंग प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अब हमने इस प्रोग्राम को कहां सेव किया, एक सी ड्राइव पे। इसको ऐसे मत करिएगा, सी या डी पे, जो भी आपका ड्राइव है, आप सीधा वहां जाइए, बेटर तरीका ये है। और आपने यहाँ पे क्या किया, एक फोल्डर गए हम, न्यू फोल्डर, हमने कहा bbp.tp। तो ये हमने एक फोल्डर बना लिया। अब हमारा ये किसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम, सी प्रोग्रामिंग। तो हमने कहा फोल्डर बना दिया हमने सी प्रोग्रामिंग। इससे क्या होगा, आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड रहेगा। इसमें स्पेस वगैरह फोल्डर्स में थोड़ा कम डाला करिए, लेकिन अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते। तो ये आ गया आपका सी प्रोग्रामिंग। तो ये बन गया मेरा एक फोल्डर, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए मैं डेटा को सेव करना चाहता हूं, तो हमने क्या किया, अब इसको यहां आ गए हमने कहा फाइल सेव एज, ये पहला प्रोग्राम है आपका। तो आपने कहा दिस पीसी, सी ड्राइव पे गए आप, तो यहाँ आपका फोल्डर आ गया, देखिए बीबीपी, उसके अंदर आ गया सी प्रोग्रामिंग। इसके अंदर इसका नाम आपने रख दिया सपोज welcome.c, ठीक है। आपने एंटर किया तो देखिए फाइल का नाम आ चुका है welcome.c। अब क्या देखिए, ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है ये प्लेन इंग्लिश में है, ह्यूमन लैंग्वेज में। लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज से हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज थोड़ी पता होती है। तो अब इसको क्या करना है, हमें कहां तक पहुंच गया, हमने प्रोग्राम लिख लिया, फाइल हमारी बन चुकी है, फाइल का नाम है हमारा welcome.c। अब हमें क्या करना है, हमने कहा कंपाइल द सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट इट। एक कन्वर्टर होते हैं हमारे पास जिनको कहते हैं कंपाइलर्स। कंपाइलर खास तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, सी प्रोग्राम को बाइनरी यानी 0-1 के में कन्वर्ट करेगा। तो कंपाइल द सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी लैंग्वेज। उससे क्या होगा, अब ये इस प्रोग्राम को welcome.c को जब कंपाइल होगा, इसके पीछे कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर बैक में काम कर रहा है, तो हमें एक फाइल बना के देगा, इसका एक्सटेंशन होगा exe। इसको क्या बोलेंगे,
एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो कंपाइल करने से क्या बनेगा, एक बाइनरी फाइल बनेगी। ये फाइल है जो बैकग्राउंड में हमारे लिए रन करेगी। तो हमें कंपाइल कैसे करना है, हम सिर्फ कंपाइल करना चाहते हैं तो देखिए ऊपर आइए, यहाँ लिखा है एग्जीक्यूट, सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है, कंपाइल। कंपाइल से सिर्फ आप कन्वर्ट करके टेस्ट कर सकते हो कि हाँ हमारा इसमें कोई एरर अगर होगी तो एरर आ जाएगी। ध्यान रखिए, जैसे सेमीकोलन अगर मैं छोड़ दूं तो एरर आ जाएगी। कोई चीज अगर हमने गलती की होगी तो ये गलती देगी, वहीं पकड़ लेगा कि नहीं ये रेड मार्क आ रहा है, इसका मतलब गलती है आपकी। ठीक है, इसको अभी व्यू कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आपने क्या करा, इसको करेक्ट किया, फिर आपने कंपाइल किया, कहीं कोई एरर नहीं आ रही है, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, दैट मींस एवरीथिंग इज डन। अब मुझे क्या करना है, इसको रन करना है। तो ये मैंने कंपाइल करके टेस्ट कर लिया इसको। अब क्या करना है मुझे, हमने कहा रन द कोड। उसके लिए क्या करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे इसी के अंदर एग्जीक्यूट, यहाँ लिखा है कंपाइल एंड रन। कंपाइल कर चुके तो सीधा रन भी कर सकते हो आप, लेकिन बेस्ट तरीका होता है आप कंपाइल रन एक साथ करिए। तो जब इसको रन करेंगे तो देखिए आपका कोड कंपाइल होगा और देखिए इसने आउटपुट आपकी स्क्रीन पर दे दिया, वेलकम टू सी प्रोग्राम। तो ये आपकी पहली स्क्रीन है, पहला आउटपुट है। यहां से हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको पहला प्रोग्राम बनाना, लिखना, सेव करना, कंपाइल करना, रन करना आना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। चलिए यहां तक ये फर्स्ट वीडियो है, हमारा छोटा सा वीडियो है। पहला आप इतना काम कंप्लीट करिए, सेशन 1 है क्योंकि हमारा ये। अब आपको सेशन 2 के बाद आप इतना करने के बाद अगला सेशन अटेंड करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ।